डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पोल्टी से प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना यहाँ पर देख लें। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके ये लिंक देख सकते हैं और इससे जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना जिसे हम यहाँ पर उद्देशिका के नाम से जानते हैं, उद्देशिका। ठीक है, या इसी को प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, और प्रस्तावना से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आना भी चाहिए सबको। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं एवं भारत के समस्त नागरिकों को। ठीक, अब यहाँ पे न्याय की चर्चा किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, शामिल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, कितने प्रकार का स्वतंत्रता का बात किया गया है, तो यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, यानी 5 प्रकार। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार। ठीक, कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है। इसके बाद जो शब्द आता है, ये स्वतंत्रता है। ठीक, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं, जिसमें आप देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ठीक है, इसके बाद समानता की चर्चा किया गया है। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार, जिसमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। ठीक, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है, ठीक, इससे भी बढ़कर राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, तो इसमें शब्द है राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, इसके बाद कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 कौन सा तिथि का वर्णन किया गया है, ये आपको डेट पूछा जाता है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित ये नहीं रहेगा, ये देखिए आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है? 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। कितने प्रकार के समानता की चर्चा किया गया है? 2 प्रकार, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, और इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का जिक्र किया गया है। इसमें डेट कौन सा है? 26 नवंबर 1949। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक है,
और अब चलते हैं, यहाँ जो शब्द हैं उन सब से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। शुरुआत है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, हम भारत के लोग, ठीक है। यहाँ पे जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनओ का जो उद्देश्य का है वहाँ से, अगर वो नहीं है तो आप लिख सकते हैं यूएसए, ठीक। यूएसए के संविधान का जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है, वहाँ से लिया गया, ठीक है। यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है ऐसा भारत का निर्माण करना जो स्वयं में क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, ठीक। और आत्मनिर्भर ऐसे कि कोई और भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से हैं? ये है समाजवाद पहला, दूसरा है पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, और ए से है अखंडता, ठीक है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। यहाँ पे समाजवाद देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जान लें ये समाजवाद। तो समाजवाद से तात्पर्य ये है कि जो भी देश के संसाधन हैं, ठीक, उन संसाधन पर सभी का समान रूप से अधिकार होगा, ठीक है। समाजवाद का मतलब है कि जो भी संसाधन है, ठीक, उस संसाधन पर सभी का समान रूप से अधिकार होगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष यहाँ देख रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य आर्टिकल 12 आप देख सकते हैं, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और डीपीएसपी में ये 36 में दिया गया राज्य की परिभाषा, जिसमें संसद, राज्य विधानमंडल, ठीक है, और स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति क्या होगा, तटस्थ होगा और निष्पक्ष रूप से क्या करेगा, उसे मानेगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा, ठीक, वो सभी धर्मों के प्रति क्या होगा, तटस्थ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब यहाँ पे जो शासन सत्ता संभालने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, ठीक, जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ऐसा सरकार जो जनता द्वारा ही चुना जाता है, जनता के लिए और जनता के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, तो कितना है, 3 प्रकार का न्याय है। यहाँ पे ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देख रहे हैं, 5 प्रकार। और 2 प्रकार का यहाँ समानता चर्चा किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र किया गया है प्राप्त कराने के, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली क्या है, बंधुता की चर्चा किया गया यहाँ पर, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख कौन सा, 26 नवंबर 1949 देख रहे हैं, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंकित, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा हम लोग जिक्र करेंगे आगे कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे जान लेना जरूरी है, देख लें यहाँ पर।
तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सा है? महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आप जान है 13, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कहाँ रखा गया था? संविधान सभा में रखा गया था, संविधान सभा में रखा गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946। और ये पारित कब हुआ है? तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया, ठीक है, पारित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट डाटा इससे संबंधित है। और इसके बाद जो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिक्र किया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, ठीक है। प्रस्तावना प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? अंग है या नहीं है, ठीक। इससे संबंधित कुछ वाद विवाद हुए थे, ठीक, वाद और विवाद चलता है, ठीक है। जिसमें पहला विवाद आता है बेरुवारी यूनियन वाद, ठीक। ये मामला आया था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, निर्णय में ये बताया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मामला आया वो केशवानंद भारती का मामला आया, केशवानंद भारती का मामला आया वर्सेस केरल राज्य है, वर्सेस केरल राज्य है। कब आया है? 1973 में, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ठीक है, निर्णय में यही जो निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार से सभी विषयों को संविधान सभा ने पारित किया था, उसी प्रकार से संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी पारित किया। देख रहे हैं, ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया, 22 जनवरी 1947 में क्या किया गया? इसको पारित भी किया गया। तो अगर संविधान के सभी भागों में, ठीक है, संशोधन हो सकता है और वो भी उसके अंग हैं, ठीक, संविधान के, तो ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए इसी के बाद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 आया और 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसे आप सपा करके याद कर लेंगे। 3 शब्द, ठीक है। 3 शब्द कौन कौन से? अभी बताया गया आपको। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक, ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आते हैं केशवानंद भारती।
तो केशवानंद भारती में यहीं पर मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट भी आया था, मूल ढांचा, ठीक, यानी जो 26 नवंबर 1949 को आप देख रहे हैं संविधान लिखा गया था, वो मूल ढांचा था। ठीक है, कि मूल ढांचे में बिना परिवर्तन के, ठीक है, मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना, मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, यानी कि मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो भी उसको अच्छा बनाना है, अच्छा बनाने के लिए उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग भी माना गया, उसमें भी बताया गया कि इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक मामला और आया था, थर्ड, ठीक, एक मामला गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, यहाँ पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, क्या है, हिदायतुल्ला है। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान का आत्मा कहा, कि प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, इनके द्वारा। तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक, किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, इन्होंने भी संविधान का आत्मा कहा है। क्वेश्चन, ठीक, किसे कहा है, किसे, अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि संविधान का आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसे कहा है, तो अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट दिया जाए, मूल अधिकार दिया जाए, ठीक है, प्रियम्बल दिया जाए, प्रस्तावना दिया जाए, ठीक, डीपी ईएसपी को दिया जाए, ठीक है, और डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 से जो 35 का विषय है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति है, और आर्टिकल 33 जो देश में जो है सैन्य बल, गुप्तचर संस्थान वगैरह जो है, ठीक है, जब कार्य करते हैं तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ठीक, उसमें क्या हो सकता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो 34 है, जब इमरजेंसी मार्शल लॉ लागू होता है उस समय मूल अधिकारों का हनन होता है, उससे संबंधित विषय दिए गए हैं, और 35 में इनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। ठीक, जो संसद क्या करता है, इससे संबंधित विषय दिए गए हैं। ठीक, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। और आते हैं वापस, तो यहाँ पे देख रहे थे भारत का संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवाद पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द हैं उन सभी शब्दों का व्याख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, तो
उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा प्रस्तावना। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं वो यही है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता की चर्चा कितना किया गया है, समानता कितने प्रकार की हैं, ठीक है, और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, और इसमें तिथि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949 पूछा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने रखा था? ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1946 में। प्रस्तावना कब पारित हुआ है? ठीक है, 22 जनवरी 1947 में। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित प्रथम मामला पूछा जाता है बेरुवारी यूनियनवाद 1960 का मामला। ठीक है, यहाँ पर तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें कहा गया। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 देख रहे हैं, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है बताया गया। और इसके बाद जो संशोधन किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, और मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना क्या होता है? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। जो केशवानंद भारती का मामला था उसमें मूल ढांचे से संबंधित ये विषय आए थे, क्वेश्चन पूछा गया है किस वाद में सर्वप्रथम मूल ढांचे से संबंधित व्याख्या किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप याद करेंगे। फिर गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का जो मामला है यहाँ पे पूछा गया है किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है। और यहाँ पे देख लें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन हो सकते थे उसका डिस्कशन किया गया। ठीक है, और बस आज प्रस्तावना में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।